हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी एमआरएस क्या होती है। जो ये हमारा कंसेप्ट है ये हमारे अंदिमान वक्र यानी आईसी वक्र के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपने अंदिमान वक्र क्या होता है, कैसे बनता है, अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैंने उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ पे जाके आप अच्छे से देख सकते हो। तो देखो, हमने पढ़ा है कि एक वस्तु का जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उससे मिलने वाली उपयोगिता हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक बात तो हमेशा ये रखना है याद, कौन सी बात, कि किसी वस्तु का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा हमें प्राप्त होती है। अब ये देखो, जो हमारा ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर है ये हमारे अंदिमान वक्र पर डिपेंड करता है। और अंदिमान वक्र क्या कहता है कि एक उपभोक्ता केवल दो वस्तु का यूज़ करता है। ये मान के चलते हैं कि एक उपभोक्ता दो वस्तु का यूज़ करता है। यदि एक वस्तु की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएगा तो दूसरी वस्तु की मात्रा को हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, ताकि संतुष्टि का लेवल हमेशा क्या रहे, समान। अंदिमान वक्र ये बताता है कि उपभोक्ता दो वस्तु का यूज़ करता है और उससे जो संतुष्टि मिलती है वो प्रत्येक स्तर पर समान रहनी चाहिए। यदि एक वस्तु का यूज़ वो ज़्यादा करेगा, संतुष्टि का लेवल बराबर रखने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट हमें यहाँ पर भी काम आएगा। तो देखो, इसकी परिभाषा क्या बनती है। उपभोक्ता द्वारा किसी एक वस्तु, हम मान के चलते हैं उपभोक्ता कितनी वस्तु का यूज़ करता है, दो वस्तु का, तो उसमें से किसी एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर अन्य दूसरी वस्तु की मात्रा का क्या करना पड़ेगा, त्याग। क्यों? ताकि संतुष्टि का लेवल समान रहे। क्योंकि यदि एक वस्तु की मात्रा एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे तो संतुष्टि हम ज़्यादा मिलेगी। हम पहले ही स्टार्ट के अंदर ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। किसी वस्तु का हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उससे मिलने वाली संतुष्टि हमेशा ज़्यादा ही रहती है। इसलिए यदि हम दो वस्तु का यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 व 4 इकाई का यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी अक्ष वस्तु है, ये हमारी क्या है, वाई वस्तु। इन दोनों वस्तु का यूज़ करने पर जो संतुष्टि मिलती थी वो की वो संतुष्टि हमें आगे मिलनी चाहिए। यदि हम इसकी मात्रा 6 कर देते हैं, इसकी मात्रा 4 रखेंगे तो संतुष्टि क्या हो गई है, ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि अक्ष वस्तु की मात्रा हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अंदिमान वक्र के ऊपर यह डिपेंड करता है। अंदिमान वक्र ये कहता है कि संतुष्टि हमेशा क्या रहनी चाहिए, समान। इसलिए यदि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे तो हमें दूसरी वस्तु की मात्रा का हमें त्याग करना पड़ेगा, ताकि संतुष्टि का जो लेवल है वो हमेशा क्या रहे, समान। अब ये देखो कि उपभोक्ता द्वारा किसी एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर अन्य दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है। त्यागी गई वस्तु की मात्रा की दर ही क्या कहलाती है, ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाएगी। यानी हमने एक एक्स्ट्रा इकाई प्राप्त करने के लिए जो हमने एक एक्स्ट्रा इकाई का त्याग किया है, इन दोनों का जो परसेंटेज है, इन दोनों की जो रेट है, वही रेट हमारी क्या कहलाएगी, ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाएगी। तो देखो, इसका हम एक सूत्र के रूप में इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का सूत्र क्या होता है, त्यागी गई वस्तु की मात्रा बटे प्राप्त की गई वस्तु की मात्रा। जैसे कि हमने कितना का त्याग किया है, एक वस्तु का त्याग किया है, कितना एक्स्ट्रा प्राप्त किया है, एक, तो इनका जो परसेंटेज क्या कहलाएगा, यही हमारा सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है। तो कह सकते हैं त्यागी गई वस्तु की मात्रा, यानी हम मान लेते हैं कि हमने वाई वस्तु को त्याग किया तो क्या लिख देंगे, डेल्टा वाई। इनका त्याग का अंतर, अंतर को क्या शो करते हैं, डेल्टा के रूप में। कौन सी वस्तु है, वाई वस्तु है। डिवाइड में क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा हमने कौन सी वस्तु प्राप्त की है, अक्ष वस्तु। इनका जो डिफरेंस क्या कहलाता है, हमारा डेल्टा। तो कह सकते हैं कि जिस वस्तु का त्याग करते हैं उतनी मात्रा बट्टे में लिखेंगे, जिस वस्तु को हमने एक्स्ट्रा प्राप्त किया है
कितनी इकाई को हमने प्राप्त किया उसका डिवाइड करेंगे, जो भी हमारी ये रेट आएगी वही रेट हमारी ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाएगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक तालिका बनाते हैं। तो वस्तु अक्स ले लिया, वस्तु वाई ले लिया, यानी एक उपभोक्ता है ओनली 2 वस्तु का यूज़ करता है। मान लेते स्टार्ट के अंदर ये 1 वस्तु का यूज़ कर रहा था और वह वही वस्तु की 10 इकाई का यूज़ कर रहा था और संतुष्टि मिलती है m। संतुष्टि को हम किस में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि कितनी संतुष्टि मिली है इसको मापा तो नहीं जा सकता, लेकिन हम अक्स वस्तु की 1 इकाई का यूज़ करेंगे, वाई वस्तु की 10 इकाई का यूज़ करेंगे। जो संतुष्टि मिली इसको हमने क्या नाम दिया है, m नाम दिया है। अब देखो, यदि हम अक्स वस्तु की एक्स्ट्रा इकाई का यूज़ करें, कितनी एक्स्ट्रा इकाई का यूज़ करें, 1 एक्स्ट्रा इकाई, यानी जब हम एक वस्तु की मात्रा बढ़ा देते हैं तो इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। यदि इसको हम नहीं घटाएंगे तो इसकी मात्रा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और 10 के 10 यहाँ रखेंगे तो संतुष्टि क्या मिलेगी, ज़्यादा। लेकिन यह किसके ऊपर डिपेंड करता है, अंदिमान वक्र पर। और अंदिमान वक्र क्या कहता है, संतुष्टि का लेवल हमेशा क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो देखो, इसकी एक्स्ट्रा इकाई प्राप्त करने के लिए इसका हमने क्या कर दिया है, 4 इकाई का त्याग कर दिया है। इसलिए इन दोनों का यूज़ करने पर हमें संतुष्टि क्या मिलेगी, m मिलेगी। इसकी 1 एक्स्ट्रा इकाई को और प्राप्त करने के लिए हमने इस वस्तु की 3 इकाई का हमने क्या किया है, त्याग किया है और संतुष्टि हमें क्या मिलेगी, समान। यदि इसकी और एक्स्ट्रा इकाई को प्राप्त करना है तो इसमें और हमें कमी करनी पड़ेगी। हमने कितनी वस्तु को त्याग कर दिया है, 2 वस्तु का। 1 एक्स्ट्रा इकाई प्राप्त करने के लिए हमने इसमें 2 इकाई का त्याग किया है। अब देखो, एक्स की 4 यूज़ करो, वाई की 1 यूज़ करो, संतुष्टि उतनी ही मिलेगी। या तो 3 कर लो, 2 6 इकाई का यूज़ कर लो, 1 10 का इकाई का यूज़ कर लो, संतुष्टि में क्या मिलेगी, समान। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, सर इसको जो घटाने का क्रम है कैसे भी रख सकते हैं क्या? तो ध्यान रखना है, जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ाते हो इसमें जो घटाने का क्रम है ना, हमेशा घटते क्रम रहना चाहिए। जैसे कि पहले हमने 4 का अंतर लिया है, फिर हमने 3 का अंतर लिया है, फिर हमने 2 का अंतर लिया है। ये जो अंतर है हमेशा कंटिन्यू घटते क्रम होना चाहिए। संख्या यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, संख्या यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, बस जो ये अंतर है ना घटाने का, यही अंतर हमेशा घटते क्रम होना चाहिए। इसे घटते क्रम की वजह से ही ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है। तो ये देखो कि 1 एक्स्ट्रा इकाई को प्राप्त करने के लिए जो अंतर क्यों घटा रहे हैं, वजह क्या है। देखो, जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं जो हमें पसंद होती है तो स्टार्ट के अंदर हम उसके लिए बहुत कुछ त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। मान लीजिए कि हमें प्यास लगी है, पानी की बोतल के लगते हैं 10 रुपये और वो हमसे मांग रहे हैं 50 रुपये, और आसपास के अंदर और कोई शॉप नहीं है और हम मान लीजिए कि रेगिस्तान में खड़े हैं और सुबह से हमने पानी नहीं पिया, दोपहर हो गई है। अब दुकानदार यदि 10 रुपये वाली बोतल के वो 50 रुपये मांगता है तो हम 50 रुपये देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि स्टार्ट के अंदर हमें उस वस्तु की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। यदि हम पानी पी लेते हैं भरपेट के, उसके बाद वो हमें 10 रुपये वाली बोतल के 50 रुपये मांगते हैं तो हम देने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारी आवश्यकता क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। इसलिए स्टार्ट के अंदर हमें यदि अक्स वस्तु की एक्स्ट्रा इकाई चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो इसलिए हम वाई वस्तु की स्टार्ट के अंदर 4 इकाई का त्याग कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमने यूज़ नहीं लिया है, इसलिए 4 इकाई इसके सामने कुछ भी नहीं है। अब देखो, जब हम इसकी एक एक्स्ट्रा इकाई का यूज़ कर लेते हैं तो अब इसकी वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो यदि हम अब अगली एक्स्ट्रा इकाई प्राप्त करना चाहेंगे तो हम पहले जब 4 इकाई का त्याग किया था, अब हम उससे कम इकाई का त्याग करना चाहेंगे, क्योंकि इसका हम यूज़ कर लेते हैं। जब किसी वस्तु का हम यूज़ कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे लिए थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए एक एक्स्ट्रा इकाई को प्राप्त करने के लिए हमने ओनली फॉर 3 वस्तु का त्याग किया है। अब इसका हमने और ज़्यादा इकाई का यूज़ कर लिया है। यदि एक्स्ट्रा इकाई का और यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, उसकी तुलना में कम वस्तु का त्याग करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी और हमारे लिए क्या हो गई है, कम। तो ध्यान रखना है कि एक वस्तु की एक्स्ट्रा इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग किया जाता है, और त्यागने की दर हमेशा क्या रहनी चाहिए, घटते क्रम।
संतुष्टि सब में समान रहेगी। संयोग वाला कॉलम में ए बी सी संयोग बना देंगे। ए संयोग पर 1 वस्तु 10 वस्तु है, बी संयोग पर 2 व 6 वस्तु है, सी संयोग पर 3 वस्तु है, जहाँ पे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। अब हम MRS यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर को शो करते हैं और इस सूत्र का यूज करते हैं। तो स्टार्ट के अंदर हम इस वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त कर रहे हैं, कितना का त्याग कर रहा है, कुछ नहीं है। अब देखो, हमने एक एक्स्ट्रा इकाई प्राप्त कर ली है और हमने 4 इकाई का त्याग कर दिया है। सूत्र लगता है त्यागी गई वस्तु की मात्रा। तो कितने का त्याग किया हमने? 4 इकाई का त्याग किया है। प्राप्त कितनी की हमने? एक एक्स्ट्रा इकाई प्राप्त की है, तो 4/1। 4 किस वस्तु की है, किसका त्याग कर रहे हैं हम? वाई वस्तु का। तो 4 किसके लिख देंगे? वाई वस्तु। जहाँ डिवाइड है वहाँ पर अनुपात लगा सकते हैं। और एक वस्तु किसके प्राप्त की हमने? अक्ष की। तो 4y अनुपात 1 अक्ष, ये हमारा क्या कहलाएगी? सीमांत प्रतिस्थापन दर। इसी प्रकार इसको हमने 3 वस्तु का त्याग किया है तो 3y आ जाएगा, अनुपात 1 एक्स्ट्रा वस्तु प्राप्त किया तो कितना आ जाएगा? 1 अक्ष। क्योंकि त्यागी गई वस्तु की मात्रा ऊपर लिखनी है, प्राप्त की गई वस्तु की मात्रा को हमें नीचे लिखना है। तो इस प्रकार हम MRS ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, 2 इकाई का त्याग किया है, एक वस्तु की मात्रा हमने प्राप्त की है, तो 2y अनुपात 1 अक्ष हो जाएगा। अब इसको हम एक डायग्राम में शो करेंगे। O अक्ष पर तो लिखेंगे अक्ष वस्तु, OY पर लिखेंगे y वस्तु। अक्ष वस्तु दे रखी है 1 2 3 4 और y वस्तु दे रखी है अधिकतम 10, तो हमने 2 2 का गैप ले लिया है। अक्ष की एक वस्तु के ऊपर y की 10 दे रखी है, 2 पर हमें 6 वस्तु दे रखी है, 3 पर हमें 3 वस्तु दे रखी है, 4 पर हमें कितनी दे रखी है? 1 वस्तु दे रखी है। ये जो हमारा संयोग है इनको एक रेखा के रूप में शो करेंगे। तो ये जो वक्र आता है ये हमारा कौन सा है? अंदिमान वक्र है। मैंने स्टार्ट में ही कहा था ये जो हमारा कंसेप्ट है ये हमारे अंदिमान वक्र यानी IC वक्र के ऊपर डिपेंड करता है। यदि IC वक्र को आपने अभी तक नहीं समझा है तो मैंने इसका कंसेप्ट है, मैंने इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखी है, वहाँ पे जाके आप अंदिमान वाले वक्र को अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद यदि ये वाला वीडियो देखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। IC वक्र में ये शो करता है कि प्रत्येक संयोग पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। अब इस डायग्राम के अंदर MRS कहाँ शो करेंगे? जो ये दे रखा है कि इतनी एक्स्ट्रा इकाई को त्यागने के लिए हमें इतनी एक्स्ट्रा इकाई प्राप्त होती है। यानी यदि हमें अक्ष वस्तु की इतनी एक्स्ट्रा इकाई चाहिए तो हमें इतनी इकाई का हमें क्या करना पड़ेगा? y वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। यदि हमें इतनी एक्स्ट्रा इकाई अक्ष की चाहिए तो हमें इतनी इकाई y की त्याग करनी पड़ेगी। इतनी एक्स्ट्रा इकाई अक्ष की चाहिए तो इतनी हमें y वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। ये जो ना यही हमारा क्या कहलाती है? MRS ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है। ये हमने डायग्राम में शो कर दिया है, यहाँ पर हम तालिका में शो कर दिया है, यहाँ पे हम एक सूत्र के रूप में शो कर दिया है, यहाँ पर हम एक परिभाषा के रूप में शो कर दिया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है। एग्जाम के अंदर 4 नंबर का आए तो आपको ये परिभाषा, सूत्र, तालिका और डायग्राम बनाना है। 1 नंबर का आए तो ओनली फॉर आपको ये परिभाषा लिखनी है। यदि आपको सूत्र पूछे तो आप सूत्र भी लिख सकते हो। यदि आपको तालिका दे रखी है और हमें MRS पूछ लिया जाए तो इस सूत्र का यूज़ करके हम MRS ज्ञात कर सकते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।